नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 4 सितंबर सन 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन प्रेरणा की नींव रखी। एक ऐसा मिशन जो बात करता है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक भाषा और गणित की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य है एक प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित करने का सन 2023 फरवरी तक। तो आइए समझते हैं क्या है आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मिशन प्रेरणा को करता है सशक्त। तो 8 फरवरी सन 2021 को अपर मुख्य सचिव द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है जिसमें बात की गई है प्रेरणा ज्ञानोत्सव की। तो आइए समझते हैं क्या है प्रेरणा ज्ञानोत्सव और किस तरह से ये ज़रूरी है मेरे और आपके लिए जानना कि हम इसको कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव में बात की गई है 4 प्रमुख बिंदुओं की, जिसमें पहला बिंदु बात करता है विद्यालय का पुनः संचालन। तो जैसे आपको पता है कि कोविड के दौरान बच्चे विद्यालयों में नहीं पहुंच पाए और बच्चे क्योंकि स्कूल नहीं पहुंच पाए तो जो एक नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो इंटरप्ट हुआ। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अब जब बच्चे आएंगे तो वो जितना जानते थे वो नहीं जानते हों, या हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा जानते हों, लेकिन प्रॉबिलिटी यही है कि जो भी उनकी प्री नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। तो अब बच्चे जब अगली क्लासेस में जाएंगे तो किस लेवल पे हम उनके इस लर्निंग गैप को, जो इस कोविड के दौरान स्कूल विद्यालय ना पहुंचने की वजह से उनका जो लॉस हुआ है, उसको कैसे हम गैप को ब्रिज करते हुए बच्चों को मेन स्ट्रीम करेंगे, ये होल सोल इसके बारे में है। तो पुनः संचालन में ये बात करता है एसओपी की। एसओपी विच इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। तो ये हर वो उस चीज़ के बारे में बात करता है जिसमें विद्यालय का परिवेश, विद्यालय में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए कई ऑफिशियल लेटर आए कि किस तरह से रजिस्टर मेंटेन किए जाएं, किस तरह से एसएमसी का गठन हो, कायाकल्प कैसे हो, किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए टीएलएम, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, बाला का कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें जो कई ऑफिशियल लेटर में पिछले 1 साल में आई हैं, उनके थ्रू हम कैसे एक यूनिफॉर्मिटी के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर बेसिक शिक्षा विभाग के हर स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करें, ये उसके बारे में बात करता है। दूसरी बात आती है ई पाठशाला की। तो क्योंकि फ़िज़िकल सेटिंग में अब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे विद्यालयों में पहुंचने वाले हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ई पाठशाला ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जो माइग्रेट कर गए हैं। ऐसे कई बच्चे होंगे जो शुरू में आने में हिचकिचाएंगे, हेसिटेट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ई पाठशाला नहीं रुक रही है। जिस तरह से इसका मंथली कैलेंडर है वो जारी रहेगा। जैसे ये हर ऑल्टरनेट डे पे अपना कंटेंट स्टेट के द्वारा शेयर किया जाता है, एसआरजी एआरपी संकुल उसे टीचर्स तक पहुंचाते हैं और टीचर्स उन्हें बच्चों और उनके पेरेंट तक पहुंचाते हैं। तो ये व्यवस्था बिल्कुल लागू रहेगी। इसके साथ साथ जो बच्चे इस ई कंटेंट को, या जिनके पास किताबें नहीं हैं, वो दूरदर्शन के माध्यम से हमारे टीचर्स के द्वारा डेवलप किए गए एजुकेशनल वीडियोस को एक्सेस करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ ई पाठशाला के अंतर्गत जो भी यूट्यूब चैनल और जो भी वीडियोस डिपार्टमेंट ने विकसित किए हैं, उनके आधार पर बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, उनसे कनेक्ट करना है और उनके बच्चों की जो प्रोग्रेस चल रही है उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना है। तो ये है ई पाठशाला के अंतर्गत जो हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है जो बात करता है समृद्ध कार्यक्रम की। तो क्या है ये समृद्ध कार्यक्रम, इसके बारे में जानते हैं। समृद्ध का मतलब ये है कि 1 साल में जो बच्चा पिछड़ गया है या जो एक नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फेल हुआ है, उसको दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए, बच्चों को दोबारा से मेन स्ट्रीम करने के लिए किस तरह से एक 100 दिन का कार्यक्रम बनाया गया है। इस 100 दिन के कार्यक्रम में पूरी एक रूपरेखा है, पूरी प्लानिंग है कि किस तरह से जब बच्चा आएगा तो उसका प्री असेसमेंट होगा। प्री असेसमेंट कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए नहीं है। पूर्व आंकलन जिसको हम कहते हैं, बच्चों का आंकलन करना कि उनको कितना आता है, प्री असेसमेंट, राइट। तो ये कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं है, ये केवल 3, 4, 5 के लिए है प्री असेसमेंट का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों का असेसमेंट करके आप उनका ग्रुप बनाएंगे। 1 और 2 में ये ग्रुप नहीं बनेगा। 3 और 4 में 2 ग्रुप में बच्चों को बांटा जाएगा और 5वीं क्लास में 3 ग्रुप में बच्चों को उनके प्रेजेंट लेवल ऑफ लर्निंग के आधार पर ग्रुपिंग की जाएगी। एक बार बच्चों के लर्निंग लेवल के आधार पर जब उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी, फिर उनको रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी। ये रिमीडियल टीचिंग शासन के द्वारा विकसित मॉड्यूल, शासन के द्वारा विकसित पोस्टर, चार्ट, स्टोरी बुक्स, सहज और बहुत सारी किताबें जो
कंटेंट वाइज डेवलप की गई हैं स्टेट लेवल पे और हम तक पहुंचाई गई हैं, टीचर्स तक पहुंचाई गई हैं, उनके आधार पर बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बच्चों के लर्निंग गैप को ख़त्म करते हुए उन्हें नॉर्मल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ मेन स्ट्रीम करना है। इसी संदर्भ में आजकल हर ज़िले के हर ब्लॉक लेवल पे प्राइमरी स्टैंडर्ड के टीचर्स की 2 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, समृद्ध कार्यक्रम और मैथ्स किट के बारे में पूरी जानकारी विस्तार में दी जा रही है। तो पहले प्री असेसमेंट होगा जो कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं है लेकिन 3, 4, 5 के लिए है। उसके आधार पर बच्चों के ग्रुप्स बनेंगे, फिर उनको इन सारी तरीक़ों से जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, जो मैथ्स किट है, संवर्ध जो मॉड्यूल है उसमें जिन जिन मुद्दों के बारे में बात की गई है, लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, इनके थ्रू इनको ब्रिज करते हुए 100 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। 2 महीने तक उनको ये रिमीडियल टीचिंग दी जाएगी और उसके बाद उनका एक पोस्ट असेसमेंट होगा जिसके आधार पर उनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा। तो ये पूरे एक 100 दिन का कार्यक्रम है जिसकी ट्रेनिंग हर ब्लॉक पर अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में शुरू हो चुकी है। ये समृद्ध कार्यक्रम पूरी तरीके से बच्चे के जो 1 साल का एक लर्निंग गैप क्रिएट हो गया है उसको नेचुरल फॉर्म में ब्रिज करते हुए बच्चे को मेन स्ट्रीम करने के लिए है, ताकि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो भी प्रेरणा लक्ष्य सूची तालिका में दक्षताएं हैं उनके लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। तो एक बार बच्चे इस लर्निंग गैप को ब्रिज कर लेंगे, मेन स्ट्रीम हो जाएंगे और फिर पूरी तरीके से मिशन प्रेरणा को हम लागू कर पाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे नया है वो है शिक्षा चौपाल। तो ये एजुकेशनल चौपाल है क्या? चौपाल का आप लिटरल मीनिंग देखें तो खुले में जब लोग इकट्ठा होकर बैठें और किसी मुद्दे पे बात करें उसे चौपाल कहते हैं। शिक्षा चौपाल का क्या मतलब है? इसमें 2 तरीके से बात की गई है। पहली इसका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसकी प्लानिंग कैसे होगी। तो इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ब्लॉक लेवल पे रिस्पेक्टेड SDM इसको प्लान करेंगे उच्च अधिकारियों के साथ बैठ के। उसके बाद जो डाइट प्रिंसिपल हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वो SRG ARP के साथ मिलके इसकी बैठक करेंगे, इसको प्लान करेंगे। फिर किसी भी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अपने SRG ARP और स्कूल के हेड टीचर्स को बुलाकर इसकी प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से शिक्षा चौपाल को ऑर्गेनाइज़ करना है, कब ऑर्गेनाइज़ करना है, किस किस को बुलाना है, कैसे बुलाना है, कहाँ बिठाना है, कैसे व्यवस्था की जाएगी। और फिर उसके बाद जब टीचर से ये मीटिंग हो जाएगी सारे खंड शिक्षा अधिकारियों की, तो टीचर अपने स्कूल में जाके अपने SMC के मेंबर्स से मिलकर इसको प्लान करेंगे। तो एक बार ये प्लान हो जाएगी तो ये हर विलेज में कंडक्ट होगी। तो इसका उद्देश्य समझने की कोशिश करें, शिक्षा चौपाल हम क्यों लगा रहे हैं। तो पहली चीज़, एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, एक तरफ टीचर, एक तरफ बच्चा और एक तरफ सोसाइटी। तो हम सोसाइटी, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ये एक पूरा मॉड्यूल है, एक पूरा मॉडल है जो तीनों को इंक्लूड कर रहा है, तीनों को कोलैबोरेट कर रहा है ताकि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेरणा मिशन हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा चौपाल का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। तो पहली चीज़ हो गई इसकी प्लानिंग, जो डिस्ट्रिक्ट से लेकर मैंने आपको स्कूल यूनिट तक बता दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM जो उच्च अधिकारियों को निर्देश देंगे, फिर उच्च अधिकारी अपने SRG ARP के साथ मिलकर इसको प्लान करेंगे। फिर हेड के साथ मीटिंग होगी और फिर हेड जाके SMC के मेंबर्स के साथ मिलकर इसको प्लान करके हर गाँव में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। डाइट प्रिंसिपल जो होंगे वो SRG और ARP के साथ हर 15 दिन पे मीटिंग करेंगे इस शिक्षा चौपाल को लेकर, राइट। इसी के साथ साथ इसकी महत्ता बढ़ जाए जब उच्च अधिकारी इसमें शामिल हों या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और जो ब्लॉक टास्क फोर्स है वो इस पे पूरी तरीके से इंटरेस्ट ले, इसके लिए निर्देश हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं या ब्लॉक टास्क फोर्स के मेंबर हैं, उनके लिए आवश्यक है, ये उनके KPI में है कि वो प्रति माह कोई भी 5 शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करें। और जो भी SRG टीम है और जो डाइट मेंटोर्स हैं उनको माह में ये 10 अटेंड करनी है। तो अगर आप SRG हैं या आप डाइट मेंटोर हैं तो एक माह में 10 शिक्षा चौपाल आपको अटेंड करना, प्रतिभाग करना ज़रूरी है। आप ARP हैं या संकुल हैं, इन दोनों के लिए अपनी न्याय पंचायत में होने वाली हर शिक्षा
चौपाल में उपस्थित होना ज़रूरी है। कुछ और भी इंस्ट्रक्शन है जिनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार आपने एक शिक्षा चौपाल का आयोजन कर लिया, आप इसमें बुलाएंगे किसको? आप इसमें एसएमसी के मेंबर्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, गांव वालों को बुलाएंगे, आपके जो ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स के लोग हैं आप उनको इनवाइट करेंगे। इसमें बच्चे और उनके पेरेंट्स और कम्युनिटी के मेंबर्स इसका मुख्य भाग होंगे। फिर यहीं पर आप करेंगे क्या? तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन है कि जो टीचर्स अच्छा काम करते हैं उनको रिकग्नाइज़ करें। कोविड के दौरान आई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे खुलकर चर्चा हो, किस तरह से पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है बच्चे की एजुकेशन में, इसके लिए बात की जाए। बच्चे क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, पेरेंट्स से खुले फॉर्म में इसकी बात हो। सीडीओ सर की उपस्थिति में एआरपी और एसआरजी के द्वारा मॉडल टीचिंग प्लान प्रस्तुत किए जाए, मतलब पढ़ा के बताया जाए, डेमोज दिए जाए, ताकि टीचर्स और बच्चों को पता चले कि रियल टाइम में किस तरह से पढ़ाना है। मॉडल टीचिंग का एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। तो ये सब कुछ करना है हमें शिक्षा चौपाल में। इसके साथ ही साथ कुछ मुद्दों पे बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा आता है क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा आप पाएंगे पिछले 1 साल में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, जिसमें आप देखें किस तरह से एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है ऑपरेशंस का, राइट। तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विद्यालय में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी न्याय पंचायत में जाएंगे, हर जगह एक तरीके से काम करने का जो एक पैटर्न चालू हुआ है वो हमें समुदाय तक लेके आना है। तो हम बात करेंगे कि क्या है मिशन प्रेरणा, क्या है प्रेरणा सूची, क्या है प्रेरणा तालिका, किस तरह से तालिका को भरा जाएगा, किस तरह से 3 मॉड्यूल हैं जो सरकार ने दिए हैं टीचर्स को खुद पर काम करने के लिए, बच्चों पर काम करने के लिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए। क्या है संदर्शिका, क्या है ये समृद्ध मॉड्यूल, समर्थ क्या है, किस तरह से कोलैबोरेटेड लर्निंग आएगी, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्या होता है, बाला क्या होता है, बाल संसद क्या होती है, स्पोर्ट्स क्लब क्या होते हैं, रीडिंग मटेरियल के लिए सहज की किताबें आई हैं वो कौन सी क्लासेस के लिए हैं। हर वो बड़ा बदलाव जो पिछले 1 साल में बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी ऑफिशियल लेटर के थ्रू हुआ है उसका डिस्कशन इस चौपाल में किया जाएगा। तो मोटे तौर पे आप बस ये समझने की कोशिश करिए कि शिक्षा चौपाल के थ्रू कम्युनिटी को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इंक्लूसिव बना रहे हैं अपने इस एफर्ट को। तो जितनी लोगों में जागरूकता होगी उतना वो अपने बच्चों पर काम कर पाएंगे, बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे और कनेक्ट हो पाएंगे। जो सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा प्रॉब्लम होती है बेसिक शिक्षा विभाग में कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ये एक कोशिश है चौपाल के थ्रू उनकी अवेयरनेस बढ़ाने की, उनको ये बताने के लिए कि क्लासरूम में हो क्या रहा है, कौन से बड़े बदलाव हैं जो आजकल चल रहे हैं, ताकि वो उत्साहित फील करें, मोटिवेटेड फील करें और उनको आस आए कि सरकार और गवर्नमेंट स्कूलों में भी उनके बच्चों का एक अच्छा भविष्य है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा और ये चारों पॉइंट आपको मदद करेंगे समझने में कि क्या है ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव। तो एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद्यालयों का, स्कूलों का पुनः संचालन जो एसओपी के थ्रू होगा, विच इज़ स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर और प्रोसेस, राइट, कि सारे स्कूलों का संचालन किस तरह से हो, इसके बारे में ऑलरेडी हमारे पास कई लेटर्स आ चुके हैं। दूसरी चीज़ हमने बात की थी ई कंटेंट जो ई पाठशाला का है वो कंटिन्यू रहेगा। तीसरी बात हमने की समृद्ध कार्यक्रम की, जो ट्रेनिंग के थ्रू 2 दिन की ट्रेनिंग हर बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी टीचर्स की हो रही है ब्लॉक स्तर पर। उसके बाद हमने बात की शिक्षा चौपाल की। हमने बताया इसको प्लानिंग करने के लिए राइट फ्रॉम डीएम, एसडीएम, सीडीओ सर और किस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान होगा, फिर ब्लॉक लेवल पे प्लान होगा, फिर स्कूल लेवल पे प्लान होगा और किस तरह से हम इसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, किन किन को बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, ये सब प्लानिंग के थ्रू होगा। किसको कितनी शिक्षा चौपाल अटेंड करनी है, हायर ऑफिशियल्स को 5 करनी है, एआरपी और एसआरजी और डाइट मेंटोर्स को 10 करनी है 1 माह में, और संकुल और एआरपी को अपने न्याय पंचायत की हर शिक्षा चौपाल में होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ किस तरह से सीडीओ सर के सामने आपको एआरपी और एसआरजी को मॉडल लेसन प्लान का डेमो देना है, ताकि सबको पता चले कि क्लास पे कैसी पढ़ाई होती है, टीचर्स को पता चले कि कैसे एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। ये डेमो क्लास होगा। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, बाला का कॉन्सेप्ट,
हर वो कंटेंट मॉड्यूल जो हम लोगों को मिला है, ट्रेनिंग्स के बारे में बात, दीक्षा के प्लेटफॉर्म के बारे में बात, रीड अलॉन्ग ऐप के बारे में बात, और हर वो चीज़ जो हमने पिछले 1 साल में कोविड के दौरान कंटिन्यूइंग एजुकेशन के पार्ट के थ्रू की है, उसको टीचर्स पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने अपने तरीके से शेयर करें, अच्छे टीचर्स को सम्मान करें, पेरेंट्स को मोटिवेट करें और एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करें टीचर, पेरेंट और बच्चा। तो कम्युनिटी को हम जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना एजुकेशनल यूनिट एम्पावर होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शिक्षा चौपाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आने वाले माह 1 मार्च से ये हर विद्यालय में होना सुनिश्चित किया जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव को इम्पोर्टेंस दे सकें और इसको सफल बना सकें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा। इसको हर SRG, ARP, संकुल और शिक्षक साथी तक पहुँचाइए ताकि इस इम्पॉर्टेंट सर्कुलर को हम आसानी से समझ पाएँ और इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन मोड में लाने के लिए प्लान कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ शेयर किया है, कई व्हाट्सएप ग्रुप से मैं हट चुकी हूँ ताकि प्राइवेसी को देखते हुए हम टेलीग्राम पे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो अगर आपको आगे भी मेरे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को भी कनेक्ट करें ताकि सीधे आप वीडियो को एक्सेस कर पाएँ। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और आने वाले टाइम में बच्चों का स्वागत करें। बहुत लंबे अरसे के बाद एक शिक्षक और एक बच्चे का मिलन होने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार।